the civilized Indian. अब मैं आता हूँ कि आज कैंपसेस में क्या हो रहा है। पिछले दिनों सोशल साइंस के डीन ऑफिस में भाजपा और आरएसएस के लोग एबीवीपी की मीटिंग करते हैं, उनके इकाई की गठन करते हैं। वहाँ पे बैठ के सोचिए कि वो जो है सोशल साइंस यानी यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिस है या फिर जो है भाजपा आरएसएस और संघ वालों का जो है ऑफिस है। आपको समझना पड़ेगा, उस ऑफिस का जो डीन है वो जो है बच्चों को उनके कास्ट के आधार पे, उनके जो है मुस्लिम होने के आधार पे जो है टॉर्चर करता है। आपको याद होगा इसी यूनिवर्सिटी की एक छात्रा थी सफूरा जरगर, उनका जो एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। वो जो है अपने लेटर में लिखती है कि हमें मुसलमान होने पे जो है टॉर्चर किया जाता था, हमसे कहा जाता था कि तुम तो जो है दंगाई हो। सोचिए कि जिस छात्रा को जो है बेल मिल चुकी हो और उस पे जो है कोई अपराध का केस अभी तक जो है साबित भी ना हुआ हो, और उसका टीचर, उसका एडवाइजर उसको जो है टेरराइज कर रहा है, उसको कह रहा है कि तुम दंगाई हो। तो ये समझिए कि ये जो विचारधारा पनप रही है इस यूनिवर्सिटी में, जो एक आइडियोलॉजी हम लोगों के सामने आ रही है, वो हमारे लिए बहुत घातक है। जामिया की तारीख को याद रखिए, मौलाना अबुल कलाम को याद रखिए, जाकिर हुसैन को याद रखिए, जिन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़ के जामिया की हिस्ट्री को बचाने के लिए पढ़ाई छोड़ के यहाँ आए थे और यहाँ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। याद करिए अजमल खान साहब को, जिन्होंने जो है उस हालत में भी जामिया को संभाला जब जामिया के पास पैसे नहीं थे। आज बहुत बहाने किए जाते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, ये कोई पुरानी बात नहीं है। इंदिरा गांधी के समय में भी था, अंग्रेजों के समय में भी था और जो है आज भी है। याद करिए अजमल खान साहब के पास जो है बहुत बड़े जो है तिब्बिया कॉलेज के फाउंडर भी हैं। वो याद करिए कि उनके हाथ में एक अंगूठी थी, वो अंगूठी जो है बहुत कीमती थी। उन्होंने अपने नौकर को भेजा था आगरा, क्योंकि वहाँ पर उसकी कीमत बहुत अच्छी मिल रही थी, कि जाइए इसको बेच आइए। वो कीमती अंगूठी वो क्यों बेचना चाह रहे थे पता है आपको? क्योंकि जामिया के टीचर्स को पैसा देने के लिए उस समय उनके पास फंड नहीं थे। कुर्बानियों को याद करिए, अगर नहीं याद करोगे तो जामिया की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। उन्होंने वो अंगूठी बेचने के लिए अपने नौकर को बेच दिया, लेकिन रास्ते निकल आते हैं और भोपाल के नवाब ने जो है फंडिंग कर दी, उनका वजीफा तय कर दिया और उस पैसे से उन्होंने जामिया के टीचर्स को जो है पैसा दिया। याद करिए जाकिर हुसैन की उस कुर्बानी को, जब जो है कैंपस के अंदर में उस समय खाना बना हुआ था और वो खाना ऐसा था कि कोई खाने को तैयार नहीं था, क्योंकि खाने कम थे। लोग खाएं, जिम्मेदार लोग खाएं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उस वक्त के खाएं। जाकिर हुसैन साहब प्लेट लेकर जमीन पर बैठ गए और एक प्लेट में कई कई लोग मिलके थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन वो खाए और उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास मुश्किल वक्त है, वो वक्त आएगा जब हम इस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो है संघर्ष बहुत है, दास्तानें बहुत है, बताने के लिए, सुनाने के लिए बहुत है। लेकिन साथियों, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, ये कुर्बानी बहुत लंबी है। आज ये लोग आपको जो है सेफ्रनाइज कर रहे हैं कैंपस को, आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रहे हैं। वाइस चांसलर साहिबा, प्रॉक्टर साहब सब जो है हाथ फैला देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते सरकार में। भाई कुछ नहीं कर सकते हो तो कुर्सी छोड़ दो, क्यों बैठे हुए हो? क्या जरूरत है? कोई और आएगा, जिससे नहीं हो रहा है न हो ना भाई, छोड़ दीजिए। लेकिन इस कैंपस को जो है संघियों का अड्डा मत बनने दीजिए, मत बनने दीजिए, नहीं तो आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। मैं बस जो है कुछ सवाल हैं जो आपसे करके, एडमिनिस्ट्रेशन से करके, शायद उनके लोगों जो है वहाँ पहुँचा दे, वाइस चांसलर साहिबा से पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि ये इंस्टीट्यूशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्या इस देश की संपत्ति है या आरएसएस का अपना ऑफिस है? पहला सवाल सुन लीजिएगा और बताइएगा। वाइस चांसलर महोदय, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो आप बताइएगा कि ये जो है आरएसएस का ऑफिस है या फिर जो है हमारी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आरएसएस के लोग बिना परमिशन के यहाँ कैसे आ जाते हैं। दूसरा सवाल, डीन ऑफिस का जो मामला है उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे।
अगर उस पे जो है आपकी सफाई नहीं आई और आपने जवाब नहीं दिया तो हम सिटिंग प्रोटेस्ट करेंगे और उसको जो है सील कर देंगे, ताला लगा देंगे, याद रखिएगा। डीन ऑफिस है या वो एबीवीपी का ऑफिस है, क्योंकि वहाँ पर उसके बाकायदा झंडे लगते हैं। हम जो है किसी गेस्ट को बुलाकर प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, कहीं गेदर नहीं हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है पता चला है कि भाजपा के लोग आए थे, आरएसएस के लोग उस मीटिंग में शामिल थे। तीसरी चीज, और ये ऐसा क्यों हुआ, किसके परमिशन से हुआ? क्या वाइस चांसलर साहिबा ने इसका परमिशन दिया था, प्रॉक्टर ने दिया था, या आरएसएस के जो चमके यहाँ मौजूद हैं उन्होंने किया था? ये जवाब हमें चाहिए। आखिरी चीज कि अगर ये सब चीज सही है और ये मीटिंग हुई है तो आप जो है जल्द से जल्द एक कमेटी बनाइए और उसकी जांच करिए। अगर वो कमेटी नहीं बनी तो याद रखिएगा सिटिंग प्रोटेस्ट होगा और उस कमेटी में इन सारे सवालों के हम जवाब चाहते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों को इनकलाबी सलाम करते हुए अपनी बात को जो है खत्म करता हूँ।